360वां अध्याय स्वर्ग पाताल आदि के वर्ग। सर्वत्व, प्रलय, कल्प, क्षय और कल्पांत ये 5 प्रलय के नाम है। कुलुष, गुजीन, एनस, अहंस, दुरित, दुष्कंत शब्द पाप वाचक ये धर्म शब्द प्रयोग पुल्लिंग है, नपुंसक दोनों में होता है। इसका पर्याय है पुण्य, श्रेयस, सुकृत और वृष। इनमें आरंभ में 3 नपुंसक वृष शब्द पुल्लिंग है। मृत, प्रीतिय, प्रमद, हर्ष, प्रमोद, आमोद, समद, आनंदथु, आनंद, शर्म, समर्म, शात और सुख ये सुख एवं हर्ष के नाम है। सश्वेरस, शिव, भद्र, कल्याण, मंगल, शुभ, भावुक, भविक, भय, भव्य, कुशल, क्षेम, कल्याण, अर्थ बोध कराने वाले ये शब्द केवल स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। देव, दिष्ट, भागधेय, भाग्य, नियति और विधि ये भाग्य के नाम है। नियति शब्द में स्त्रीलिंग और विधि पुल्लिंग। आरंभ 4 शब्द निपुंसक लिंग है। श्रेतज्ञ, आत्मा, पुरुष आत्मा के पर्याय है। प्रकृति, माया 2 नाम है, प्रधान और प्रकृति। इनमें प्रकृति स्त्रीलिंग है, प्रधान नपुंसक लिंग। हेतु, कारण, बीज के कारण वाचक है। इसमें पहला पुल्लिंग और शेष शब्द नपुंसक लिंग है। कार्य, उत्पत्ति, प्रधान, हेतु ये 2 नाम है। निदान, अधिकरण, चित्त, चेतस, हृदय, स्वानंत, हत, मानस और मनस ये चित्त पर्याय है। बुद्ध, मनुष्य, धीशना, घी, प्रज्ञा, शेमुषी, मति, प्रेक्षा, उपलब्धि, चित्त, सवित, प्रतिपत, ज्ञतीय, चेतना, बुद्धिवाचक शब्द है। धारणा शक्ति युक्त बुद्धि मेधा कहते हैं। मानसिक व्यापार का नाम संकल्प, संख्या, विचारना, चर्चा ये विचारक, विचिकित्सा और संशय संदेह के अध्याहार, तर्क, ऊह और तर्क वितर्क के नाम है। निमित्त, विचार करने के लिए निश्चय कहते हैं। ईश्वर और परलोक नहीं है ऐसे विचारक मिथ्या दृष्टि से नास्तिकता कहते हैं। भ्रांति, मिथ्यामति और भ्रम ये तीनों भ्रमात्मक ज्ञान वाचक है। अंगीकार, अभ्युपगम, प्रतिश्रव और समाधि ये स्वीकार अर्थ बोध कराने वाले हैं। मोक्ष विषयी बुद्धि ज्ञान और शिल्प एवं शास्त्र बोध विज्ञान कहते हैं। मुनि, वैकल्प, कैवल्य, निर्वाण, श्रेयस, निश्रेय, अमृत, मोक्ष, अपरवर्ग मोक्षवाचक है। अज्ञान, अविद्या, असम्मति ये तीनों अज्ञान पर्याप्त और पहला नपुंसक, शेष 2 शब्द स्त्रीलिंग एक दूसरे से रगड़कर प्रयुक्त हुई मनोहारिणी गंध अर्थ परिमल शब्द प्रयोग होता है। वही गंध अत्यंत मनोहर हो तो उसका आमोद कहते हैं। ज्ञानेन्द्रिय तृप्त कराने वाली उत्तम गंध का नाम सुरभि और शुभ्र, शुल्क, शुचि और श्वेत, विशद, श्रेत, पांडर, अवदात, सित, गौर, वल्लक्ष, धवल, अर्जुन ये श्वेत वर्ण के वाचक है। कुल, कुछ पीलापन लिए हुए, सफेद, हरिणी, पांडुर और पांडु कहते हैं। रंग भी बहुत हल्का हो तो उसे धूसर कहते हैं। नील, असित, श्याम, काल, श्यामल, मेचक ये कृष्ण वर्ग के काले रंग के बोध और पीत और गौर और हरि, ताम्र ये पीले रंग के पलाश, हरित और हरित ये हरे रंग के वाचक। रोहित, लोहित और रक्त ये लाल रंग के बोध कराने वाले। रक्त कमल के समान जिनकी शोभा हो शोण कहते हैं। जिनकी ललिमा जान न पड़ती हो उसमें हल की तालिका लालिका का नाम अरुण है। सफेद के लिए वे लाली अर्थात गुलाबी रंग को पाटल कहते हैं। जिसमें काले रंग पीले रंग मिले हो वो श्वास स्वायव कहते हैं और कपीश कहलाता है। जहाँ काले के साथ लाल रंग मेल हो उसमें ध्रुम तथा धूमल कहते हैं। कंडार, कपिल, पिंग, पिशड़ंग, कोट्रु, कुद्रु, पिंगल भूरे रंग का वाचक। चित्र, किमिर, कलमाश, शबल, एत्त और कुबेर चितकबरे रंग का बोध कराने वाले हैं।
व्यवहार, उक्ति तथा लपित ये वचन समानार्थक शब्द है। व्याकरण नियमों से च्युत अशुद्ध शब्द में अप्रवंश तथा अपशब्द कहे। सुब्रत पदों का समुदाय चैत्रेन शयितव्यम इत्यादि। तिङक पदों का समूह पशय पशय गच्छन्ति इत्यादि। सुब्रंत तिङंत दोनों ही पदों में समुदाय चैत्र पचेति इत्यादि अथवा कारक अवंती क्रिया बोध कराने वाले पद समूह है। घट मानय इत्यादि ये सभी वाक्य कहलाते हैं। पूर्व काल में बीती हुई सच्ची घटनाओं का वर्णन करने वाले ग्रंथ इतिहास तथा पुरावृत्त कहते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वश, मण्यंतर, वंशाचरित इन सब लक्षणों में युक्त व्यवसायी मुनियों के ग्रंथ नाम पुराण है। सच्ची घटना को लेकर लिखी हुई पुस्तक को आख्यायिका कहते हैं। कल्पित प्रबंध को कथा कहते हैं। संग्रहवाचक दो शब्द है, समाहार तथा संग्रह। अबुझ पहली प्रवहिका और प्रहेलिका कहते हैं। पूर्ण करने के लिए दी हुई संक्षिप्त पदावली का नाम समस्या है और समासार्था है। और वेदार्थ स्मरण पूर्व लिखे हुए धर्मशास्त्र स्मृति धर्म संहिता कहते हैं। आख्या, आहा और अभिधान के नाम वाचक और वार्ता वृत्तांत यही समानार्थक शब्द है। हुति, अकारण, आह्वान यही पुकारने में अर्थ आते हैं। वाणी आरंभ में उपन्यास और वाणमुख कहते हैं। विवाद, व्यवहार, मुकदमेबाजी का नाम प्रतिवाक्य और उत्तर ये दोनों सामर्थ्य शब्द है। उपोद्घात, उपहार ये भूमिका के नाम है। झूठा, कलंक लगाने वाले, मिथ्या, भीषण, अभिशाप कहते हैं। यश, कीर्ति, सुयश, नाम, प्रश्न, पुच्छा, अनुयोग पूछने का अर्थ प्रयोग है। एक ही शब्द 3 बार उच्चारण करने की आम्रडित कहते हैं। पराई निंदा अर्थ कुत्सा और निंदा ग्रहण का शब्द प्रयोग होता है। साधारण बातचीत से आभाषण आलाप कहते हैं। पागलों की तरह कहे हुए असंबद्ध निर्थक वचन नाम प्रलाप है। बारंबार किए जाने वाले वार्तालाप अनुलाप कहते हैं। शोकयुक्त उद्गार नाम से विलाप और परिदेवन। परस्पर विरुद्ध बातचीत विप्रलाप और विरोधोती कहते हैं। 2 व्यक्तियों को पारस्परिक वार्ता का नाम संलाप है। सुप्रलाप और सुवचन उत्तम वाणी के वाचक है। सत्य छिपाने के लिए जिस वाणी का प्रयोग किया जाता है अलाप और निवह कहते हैं। अमंगल वाणी से नाम उशती। हृदय बैठने वाली युक्ति युक्त बात को संगत और हृदयंगम कहते हैं। अनंत मधुर वाणी से जो सांत्वना दी जाती है उसे सात्वंत कहते हैं। जिन बातों से परस्पर कोई संबंध न हो वे अभद्र निर्थक कही जाती है। निष्ठुर पुरुष शब्द कठोर वाणी, अश्लील और ग्राम्य शब्द गंदी बातें बोधक है। वह प्रिय लगने वाली वाणी सुनत कहते हैं। सत्य, तथ्य, वृत्त, समयक यह यथार्थ वाचक के बोध कराने वाले। नाद, निस्वान, निस्वन, आराव, सराव और विराव ये अव्यक्त शब्दों के वाचक है। कपड़ों के पत्तों की आवाज होती है। मरमर कहते हैं। आभूषणों से धनुषी सिज्जित कहते हैं। वीणा स्वर निष्कण कान कहते हैं तथा पक्षियों की कलवर नाम वशित और एक समूह में आवाज कलहल कहते हैं। गीत, गायन ये दोनों समान अर्थ के बोधक है। प्रतिश्रुत और प्रतिध्वना यह प्रतिध्वनि वाचक है। पहला स्त्रीलिंग और दूसरा नपुंसकलिंग। वीणा के कंठ से निषाद आदि स्वर प्रकट होते हैं। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है। अग्ने पुराणाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः।